नमस्कार दोस्तों, शाखानव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम वार्ड नंबर 30 में आए हैं। आज वार्ड नंबर 30 में हम जानेंगे कि यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन सेंटर, उसमें जो सुविधा उपलब्ध है उसका लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ायदा कैसे ले रहे हैं, और साथ में यहाँ की जो स्थानिक नगर सेविका है उनसे भी चर्चा करेंगे। लीना दहेरकर जी यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ी हुई है। उनके ही कैंप पर हम आए हैं, वैक्सीनेशन सेंटर पर, जहाँ पे जो लोगों को सुविधा आप देख सकते हैं 45 प्लस और 60 प्लस है जो उनको आज डोज दिए जा रहे हैं। मुंबई में ऑफलाइन डोज है, ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन डोज है। आपको आना है सेंटर पर। ऑल ओवर मुंबई जहाँ पर सेंटर से बीएमसी द्वारा ऑफलाइन मोड से उनको जो है फर्स्ट डोज दिए जा रहे हैं और 84 डेज प्लस में सेकेंड डोज दिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ऑफलाइन की। अब जो यहाँ पर आएगा ऑफलाइन में, इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से वो अपना नाम यहाँ पर लिखवाएगा। यहाँ पर साथ में हमारे साथ में यहाँ के स्थानिक नगर सेविका जुड़ी है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि टोटल प्रोसेस कैसे है, उनका यहाँ का सेटअप कैसे है, और इसके साथ और भी कुछ मुद्दे हैं जो हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस लाइव पर। नमस्ते मैडम। हाँ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो अभी शुरू हुआ है आज ऑफलाइन है, इसका प्रोसेस क्या है? ऑफलाइन है तो भी हम हमारे वहाँ सीनियर सिटीज़न के लिए, और मेरा वार्ड ऐसा है वार्ड नंबर 30 कि ज़्यादा सीनियर सिटीज़न रहते हैं, इसीलिए हम लोग पहले सीनियर सिटीज़न अगले दिन आके यानी सैटरडे संडे को शाम को 5 से 7 बजे हमारे कार्यकर्ता यहाँ बैठते हैं। वो लोग उनका नाम लिख के लेते हैं और उनको बोलते हैं कि सोमवार, मंगलवार या बुधवार को आओ। सुबह में जब आते हैं तो उनको हम पहले टोकन देते हैं। टोकन देने के बाद उनका वैक्सीनेशन होता है, तो गर्दी भीड़ भी नहीं होती है और उनको कहाँ कोरोना लगने का भी चांसेस नहीं रहता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, रश हम नहीं करते हैं तो हो जाता है। 18 तारीख को हमारा खुला, तभी हमारा पूरा 100 डोज हुआ। 19 को बीएम्स के पास वैक्सीन नहीं था, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया था। 20 को जब भी दिया तो भी पूरे 100 जन हुए। आज भी मेरे पास 102 जन का नाम आ गए हैं। तो आज महानगर पालिका ने 20% ही देने वाले थे, फिर हमारी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने 50% किया है। अभी भी हमारी रिक्वेस्ट चल रही है उनको कि हमें 80% फर्स्ट डोज सीनियर सिटीज़न का आप दे दो। अगर महानगर पालिका मुझे 80% फर्स्ट डोज दे रही है तो सब सीनियर सिटीज़न को अच्छा रहेगा, वो लोग काम कर पाएंगे, उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा अच्छी तरह। ये जो प्रोसेस है इसमें यहाँ पे हम जैसे आप देख सकते हैं जो आ रहे टीके के लिए क्या है, मतलब कितना टाइम जाता है एक पर्सन के यहाँ पे आने के बाद? हमारा वैक्सीनेशन हो जाता है। जब ऑफलाइन होता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कंप्यूटर पे, तो उसके वजह से हमारा 1 घंटे में 20 जन हो जाते हैं। जब भी ऑनलाइन होता है तो 1 घंटे में 25 से 30 जन हो जाते हैं। हार्डली 1 और 2 मिनट्स लगता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में वो जब बैठते हैं तो आधा घंटा उन्हें बैठना पड़ता है, वही टाइम उनका जाता है और ज़्यादा जाता नहीं है। जो 5 दिन है अभी जो आपके हुए, इसमें कभी किसी को दिक्कत हुई है वैक्सीनेशन लेने के बाद में? नहीं, आज तक तो किसी को दिक्कत हुई नहीं है। इवन 80 ईयर्स के, 91 ईयर्स के भी लेके गए, उनको भी अभी तक दिक्कत कोई किसी को हुई नहीं है। आपको जो हॉल की सुविधा है इस सोसाइटी ने जो दी है मजीठिया नगर, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं मजीठिया नगर के सोसाइटी मेंबर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया। फ्री ऑफ कॉस्ट देने के बावजूद उन्होंने पूरा पेंटिंग करके दिया, लाइट फैन पूरे लगा के मुझे दिए। बोले मैडम आप यूज़ कर सकते हो महानगर पालिका, और हर चीज़ वो लोग ध्यान देते हैं। यहाँ का हाउसकीपिंग भी उनका ही हाउसकीपिंग काम कर रहा है। हमारा सिक्योरिटी के लिए भी उनका सिक्योरिटी पूरा ध्यान देते हैं, पूरा कोऑपरेशन पे। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि जो अभी टोटके साइक्लोन आया था कुछ दिनों पहले, अब तो वैक्सीनेशन तो शुरू हो चुके हैं मुंबई में, ऑफलाइन है, ऑनलाइन प्रोसेस है, लेकिन जो टोटके की वजह से नुकसान हुआ है, पेड़ गिरे हैं, हमने देखा कि आप इसके लिए खुद फील्ड पर रहकर जो है पेड़ उठाने में पब्लिक की मदद कर रही है। लेकिन ऐसे में भी आपके वार्ड के अंदर ऐसे काफ़ी पेड़ है जो आज भी वहीं पे मौजूद है, जो हट नहीं पाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 17 तारीख को जब साइक्लोन आया तो वो दिन मैंने महानगर पालिका के गार्डन डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, उनको बोला कि मैं खुद विज़िट कर रही हूँ, आप आओ। लेकिन वो दिन वो आ नहीं पाए थे, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम था कि पूरे आर साउथ में कम से कम 160 पेड़ गिरे हैं। मेरे अकेले वार्ड में ही 46 पेड़ 17 तारीख को गिरे और 7 पेड़ 18 तारीख को गिरे। सोसाइटी के अंदर भी गिरे, रोड पे गिरे, लेकिन महानगर पालिका के पास मशीनरी नहीं है। ये बहुत शर्म की बात है कि इतनी बड़ी रिचेस्ट महानगर पालिका पूरे वर्ल्ड में, और उसके पास मशीनरी नहीं है। जैसे कि उनके पास जेसीबी नहीं है, उनके पास डंपर्स नहीं है, वो भी हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्टर के पास से लेना पड़ता है, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है
कि आप हमें दे दो, उसके बाद वो जब देंगे तब तक हम 4-4 घंटा रोड पे खड़े रहेंगे, वो भरेंगे फिर लेके जाते हैं। उनके पास वो झाड़ पेड़ रखने के लिए जो टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, उनको रखने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो लोग रोड से नहीं उठाते। तो महानगर पालिका, म्यूनसिपल कॉरपोरेट कमिश्नर और महापौर ने ये ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने पहले इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए कि आपातकालिक परिस्थिति यानी कि कभी भी ऐसे नेचुरल कैलामिटीज़ हो तो उसके लिए कुछ तो भी करके रखना चाहिए। उसका मशीनरी, उसके लिए पैसा, ये सब उन्होंने करके रखना चाहिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि आजकल अभी क्लाइमेटिकल चेंजेस बहुत हो गए हैं, डेवलपमेंट हुआ है, तो उसके वजह से ये सब होने वाला है, भविष्य भी ऐसा ही जाएगा, तो उन्होंने ये सब करके रखना चाहिए। लेकिन हमने ये तक सुना है कि जो बिल्डिंग्स के अंदर पेड़ गिरे हैं उसके लिए पेमेंट की भी मांग की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? आप प्रभाग समिति अध्यक्ष हैं और ऐसे काफ़ी बिल्डिंग्स वाले हैं जो बोलेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? महानगर पालिका ने सबसे पहले पैसा तो लेना नहीं चाहिए। नेचुरल कैलामिटीज़ है, एक तो 1.5 साल से कोरोना में गया है सबका, काम धंधे सबके बंद हो गए, पैसा नहीं है लोगों के पास, और अगर सोसाइटी से पैसा मांगेंगे ये तो मैं करने ही नहीं दूंगी, और आर साउथ में तो मैं जरा भी नहीं लेने दूंगी पैसा, क्योंकि बिल्डिंग वालों में गिरा है तो इनकी भूल है। रोड और बिल्डिंग का ट्रिमिंग इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्टर बहुत लेट उन्होंने अपॉइंट किया। लेट अपॉइंट करने के लिए भी वो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ही जिम्मेदार है, और उसके वजह से लोगों की तकलीफ बढ़ रही है। तो मैं ये करने नहीं दूंगी, मेरे आर साउथ में तो भी मैं पैसा लेने नहीं दूंगी। जो भी बिल्डिंग में गिरे वो महानगर पालिका उठाए, वो झाड़ का जहाज डिस्पोज करने वा करे, क्रशर लाइए, कुछ भी करे, लेकिन वो करे खुद। धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना कि यहाँ का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो तो हमने आपको बताया कि जो ड्राइव है इसमें सीनियर सिटीजन आप देख सकते हैं कि कैसे वैक्सीनेशन ले रहे हैं, 45 प्लस के लोग कैसे वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं, ये हम आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीन जो है ले रहे हैं। वैक्सीन के इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है, वैक्सीन के समय ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि नेक्स्ट आपको कब आना है, 84 डेज़ का जो है टाइम पीरियड है, इसके बारे में बताया जा रहा है। कोई डर नहीं है वैक्सीन लेने वालों को भी। यहाँ पर जो आ रहे हैं वो आकर आप देख सकते हैं कि स्माइल आफ्टर वैक्सीन, जो स्माइल है वो भी उनके चेहरे पे है। और उसके बाद में जो करना चाहिए कि वैक्सीन लेने के बाद में जो मेडिसिन लेनी चाहिए उसके बारे में भी बताया जा रहा है। आपने अभी जस्ट वैक्सीन ली है जी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली कि यहाँ इस वार्ड के अंदर ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है? मेरी कोई फ्रेंड है, उन्होंने बताया, उन्होंने भावेश भाई करके नाम है, उनका नाम दिया, इनका नाम दिया, और उन्होंने बोला यहाँ इतनी अच्छी सुविधा है और वहाँ पे जाओ, आप जल्दी से अच्छे से वैक्सीन लेके आ जाएंगे। और हमें हमेशा बीजेपी के कार्यकरों पे बहुत भरोसा है, क्योंकि वी लव बीजेपी, आई एम लव नरेंद्र मोदी एंड आई सैल्यूट टू नरेंद्र मोदी व्हाट इज़ ही इज़ डूइंग। और इसके लिए मैं यहाँ पे आई और मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है यहाँ पे। मैं खुद मैं मेडिकल फील्ड में थोड़ा काम करती हूँ, अदरवाइज आई एम ऑल्सो PhD होल्डर, मैं डॉक्टरेट हूँ। और मुझे इस हिसाब से भी यहाँ सब जो लोग काम करते हैं उनके फेस ऑलवेज स्माइलिंग फेस है। इतने सारे लोग हैं, देखो क्या क्या उम्र के सारे कार्य करता है, पर कितना अच्छा। ये डॉक्टर दीदी को देखो, कितना सुंदर से मेरे से बात किया, कितना अच्छे से समझाया और इतना प्यार से। और आई एम वेरी अफ्रेड अबाउट द सुई, इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, पर उन्होंने डाला, मुझे पता तक नहीं। मैंने उनको बोला ज़रा धीरे से, वो बोले लंबी सांस लो और हो जाएगा, और मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे हो गया। तो आई एम सैल्यूट टू बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी, एंड आई एम लव नरेंद्र मोदी एंड आई लव माई इंडिया। थैंक यू। जैसे कि आपने देखा कि वैक्सीनेशन के बाद में जो इनका प्यार है वो झलक रहा था, और साथ में जो यहाँ पर नगर सेविका है उनकी जो तारीफ, और यहाँ पे जो पता चला उनको, वो उनके फ्रेंड के थ्रू पता चला कि यहाँ की जो सर्विस है वो काफ़ी अच्छी है। और होने के बाद में हाफ एन आवर आप देख सकते हैं कि पानी की जो बोतल है वो भी दी जा रही है, और पानी की बोतल देकर बैठने के लिए हाफ एन आवर, क्योंकि लोगों को बाहर गर्मी है और वैक्सीनेशन के बाद में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पानी जो है ये दिया जा रहा है यहाँ पर। और ऐसे ही पूरे मुंबई में हमने जैसे आपको बताया वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू है। हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जहाँ पर भी आपके नज़दीक वैक्सीनेशन सेंटर होगा वहाँ पर आप जाइए
और वैक्सीन के लिए अप्लाई कीजिएगा। आप वहाँ जाते ही आपको ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन से ही मिलेगा, लेकिन जिस दिन ऑफलाइन रहता है तो आपको वहाँ पर ऑफलाइन वैक्सीनेशन मिलेंगे। प्लस को ही वैक्सीनेशन दिए जा रहे हैं प्लस की भी शुरुआत जल्द होगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो आप टोटली फ्री होते हैं, लेकिन आपकी जो इम्यूनिटी है ये बढ़ जाती है। और अभी जो वैक्सीनेशन है उसके जो दिन है ये बढ़ाए गए हैं 84 डेज फॉर सेकेंड डोज। तो इसके लिए जब आप वैक्सीन लेते हैं तो आपको सेकेंड डोज के लिए 3 महीने लगभग रुकना ही पड़ता है, 84 डेज, उसके बाद आपको सेकेंड डोज मिलता है। तो अब जब आएंगे तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका एक डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड या पैन कार्ड आपको साथ में लाना है वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये यहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और इससे जो आपको सर्टिफिकेट है ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर आपको कोई बोलता है ऑफलाइन है या रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, तो वैसे नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर ही आने हैं। अब हमारे साथ में जुड़े थे, वार्ड नंबर 30 में जुड़े थे। आपने देखा कि वार्ड नंबर 30 का वैक्सीनेशन सेंटर कैसे है, और साथ में जो पेड़ उनके बारे में हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया, इसके लिए भी हम बीएमसी में आगे बात करेंगे कि कब तक ये जो है क्लियरेंस होगा, क्योंकि तूफ़ान के बाद में हमें भी पता है कि पूरे मुंबई में पहली बार ऐसी दृश्य आया है जहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान होने के बाद में किसी से पैसे की मांग करना सरासर गलत है। और साथ में जो बीच रास्ते में है या साइड में है जो बड़े पेड़ हैं उनको उठाने के लिए अभी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है कि 24 घंटे नहीं तो एटलीस्ट 15 से 16 घंटे तो काम करके इनको हटाया जाए, फिर से जब बारिश शुरू हो तो इसके वजह से और तकलीफें ना हो। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाका 9 न्यूज़।